हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है वी को मॉडलिंग करना बहुत ही पसंद है। तो रिसेंटली वी ने जो डब्ल्यू कोरिया मैगजीन के लिए शूट किया था वो रिलीज़ हुआ है। और रिसेंटली वी का जो इंटरव्यू रिलीज़ हुआ है डब्ल्यू कोरिया के लिए, उसकी आज मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो वी ने सबसे पहले डब्ल्यू कोरिया के सब्सक्राइबर्स को हेलो कहा और बोला कि बहुत दिन हो गए हैं आपको ग्रीट किए हुए। आई एम वी फ्रॉम BTS। वी से पूछा, इतने लंबे समय के बाद पेरिस वापस आकर आपको कैसा लग रहा है? वी ने कहा, मुझे पेरिस आए 2 साल हो गए हैं। मैं क्रोसों के बारे में सोचता था, मैं सच में खाना चाहता था। ये विचार मेरे मन में आए, यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे जल्दी उनमें जाना चाहिए और मैं सच में वहाँ के माहौल में डूब जाना चाहता था। फिर वी से उन्होंने पूछा, क्या आपने कोई क्रोसों खाया है? वी ने कहा, हाँ खाया है। फिर भी कहते हैं, आज मैं पहली बार अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए आई लव इट शुरू करते हैं। इस बैग को सेलिन न्यू लगेज बैग कहा जाता है। ये माइकल राइडर द्वारा पहली बार पेश किया गया मुख्य बैग है। मैं इसे स्माइल बैग कहता हूँ। और पिछली बार सेलिन कोरिया से कीरिंग मिला था। फिर वी से पूछते हैं, क्या आपको बैग्स में कीरिंग्स पसंद हैं? तो वी कहते हैं, वैसे तो मैं कीरिंग्स अपने बैग्स में नहीं लगाता, पर मैंने कार के कीरिंग्स जैसी चीज़ें कलेक्ट की हैं। पर यह कीरिंग मुझे इतना सुंदर लगा कि मैंने यह ले लिया। मैंने कहा, मैं इसे ले सकता हूँ, और उन्होंने इसे दे दिया। फिर वी से पूछते हैं, क्या आपको स्कार्फ पहनने का शौक़ है? तो वी ने कहा, मैंने पेरिस में फर्स्ट डे से ही स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया था। फिर वी से पूछते हैं, स्कार्फ का उपयोग करने का अनोखा तरीका क्या है? फिर वी ने कहा, मैं इसको अपने बैग्स पर, अपनी कमर पर, अपने गले पर और हेड स्कार्फ के रूप में यूज़ करता हूँ। पर कई लोग मुझसे भी ज़्यादा तरीके जानते हैं। मैं उन्हें देखकर सीखता हूँ। मुझे लगता है मैं चीज़ों को आजमाने वाला इंसान हूँ। फिर वी से पूछते हैं कि पहली चीज़ क्या है? तो वी जवाब देते हैं, पहली चीज़ हेडसेट है। इसका यूज़ मैं म्यूज़िक सुनने के लिए करता हूँ, खासकर जब मैं बाहर जाता हूँ या फिर एरोप्लेन में या फिर सोते हुए इसका यूज़ करता हूँ। इसे कहते हैं, जब आर्मी को वी की याद आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो वी कहते हैं, मुझे आशा है कि आप BTS के गाने सुनेंगे। फिर वी से पूछते हैं कि अगली चीज़ क्या है? फिर भी कहते हैं, यह एक स्टेप है। कंपनी भी बिल्कुल मेरे नाम की तरह। मुझे एहसास हुआ कि मुझे घर में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, मुझे जिम जाना चाहिए। तो मुझे अपने वर्कआउट को थोड़ा सेफ बनाना था, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। फिर वी से पूछते हैं, आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या है? तो वी कहते हैं, मैं पहले 3 पार्ट करता था, लेकिन अब मैं 2 पार्ट करता हूँ। मिलिट्री सर्विस के दौरान मैंने कभी भी वर्कआउट नहीं छोड़ा। मैं डेली वर्कआउट करता था, लेकिन डिस्चार्ज के बाद मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए भले ही तब हो जब मेरे पास समय हो, पर मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। फिर वी से पूछते हैं, आप कितना वेट उठाते हैं? तो वी कहते हैं, जहाँ तक मेरी बात है, पर्सनल ट्रेनर मेरी मदद करते हैं। उनकी ट्रेनिंग और मेरे वेट के अकॉर्डिंग मैं काफ़ी वज़न उठा लेता हूँ। फिर वी से पूछा जाता है, आपने हाल ही में बैले शुरू किया? तो वी कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ वहाँ के टूल्स का उपयोग किया क्योंकि वह वहाँ था। मैंने सिर्फ एक बार किया। मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं बैले नहीं कर सकता। फिर भी अपने बैग में से अगली चीज़ निकालते हैं और कहते हैं, आगे कुछ खाने का है। यह है मेलाटोनिन, एक डाइजेस्टिव। मैं जल्दी खाता हूँ, यह एक आदत बन गई है, इसलिए कई बार इंडाइजेशन हो जाता है, तो यह उसमें काम आता है। फिर भी कहते हैं, मिलिट्री सर्विस के दौरान लाइट्स 10 बजे बंद हो जाती थी, इसलिए मैं अच्छी तरह सोता था, लेकिन डिस्चार्ज के बाद अब मैं देर से सोता हूँ। इंसोम्निया से बचने के लिए मैं ले लेता हूँ। अगर मुझे दोबारा मिलिट्री में जाना पड़े और 10 बजे सोना पड़े तो मुझे लगता है मैं अच्छी नींद सोऊंगा। फिर वी से पूछा जाता है, अच्छी नींद लेने के लिए क्या करें? तो वी कहते हैं, मैं अपनी आंखें बंद करने और कुछ न सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच में कई तरह के थॉट्स आने लगते हैं। मैं सोचता हूँ, कभी मेरा दिल राइनों के सिर पर हो तो क्या होगा? तो ऐसे विचार आते हैं, और ऐसे विचारों से बचने के लिए यह मैं ले लेता हूँ। फिर वी से पूछा जाता है, अब अगली चीज़ क्या है? तो वी कहते हैं, अब है सेलिन के सनग्लासेस और परफ्यूम। वैसे मैं परफ्यूम इतना नहीं लगाता, पर मैं इसलिए लाया क्योंकि हम फिल्म बना रहे हैं, लेकिन मैं सनग्लासेस यूज़ करता हूँ। तो वी से कहते हैं, आप परफ्यूम क्यों नहीं लगाते? तो वी जवाब देते हैं, मिडिल स्कूल के बाद से ही मैं बॉडी लोशन लगाता हूँ, एक भी दिन को छोड़े बिना, ताकि मुझसे सुगंध आए। परफ्यूम मुझे पसंद नहीं है। फिर वी से पूछा जाता है, आपको कौन सी फ्रेगरेंस पसंद है? तो वी कहते हैं कि मुझे अरोमा थेरेपी पसंद है। फिर वी सनग्लासेस के बारे में बताते हैं और कहते हैं, वैसे तो मुझे गोल वाले पसंद है, लेकिन मैं एंगुलर भी पहनना चाहता था। फिर वी डब्ल्यू कोरिया की टीम को कहते हैं, क्या आप इन्हें पहनना चाहते हैं और कितना ज़्यादा? तो वो कहते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर वी कहते हैं, लास्ट आइटम है आईपैड, एक डोंकी।
फिर भी इसे पूछा जाता है क्या मीनिंग है इसके पीछे, तो वी कहते हैं क्योंकि ये मेरे जैसा दिखता है। मैं OTT कंटेंट बहुत देखता हूँ खाते हुए, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पर इसे प्लेस करता हूँ ऐसे। नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस या फिर और कुछ, मैं बहुत ज़्यादा OTT देखता हूँ। फिर वी से कहा गया मेंबर्स के कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बताएं, तो वी ने कहा दोनों के अलग अलग स्टाइल हैं। होबी की परफॉर्मेंस के दौरान मैंने कुछ आंसू बहाए, मैं चुपचाप रोया। जंकुक के साथ होबी की परफॉर्मेंस थी, मेरा गला भर आया, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर भी कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए, और मुझे लगता है यह देखकर आर्मी निराश होगी। और वास्तव में आर्मी के मैसेजेस थे कि बैग की चीज़ें दिखाओ, हम एक्साइटेड हैं कि इसमें क्या है, और मैं पिछले 1 डिकेड से अधिक समय तक दिखा नहीं सका। सच में यही सब है। फिर भी कहते हैं एवरीवन थैंक यू, ये हैवी, गुड बाय।